श्रद्धा पूर्वक जो श्राद्ध करता है तो आयु प्रकामे शौर्यम रूपम च लभते सुतम। इन श्राद्धों के करने से क्या मिलता है? उम्र मिलती है, आयु मिलती है, बच्चों को काम मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सुंदर रूप मिलता है। और जिनको संतान नहीं है लभते सुतम, उनको संतान मिलती। संतान तो कीड़े मकोड़ों को भी हो जाती है, ऐसी संतान मिलती है जो श्रवण कुमार की तरह है, सात्विक है, सहज है, सरल है, ऐसी औलाद वही संतान है। तो इसके द्वारा यह प्राप्त होता है। उपवीतम तो यो दद्यान श्राद्ध कालेषु धर्म व्रत। जो श्राद्ध के समय में ब्राह्मण को उपवीत जनेऊ बांटता है, यज्ञोपवीत 5 रुपए का आ जाता है, 7 का आ जाता होगा, ज्यादा बढ़िया है सूत का प्योर 10 का आ जाता है। जनेऊ तो 10 रुपए का है, लेकिन सीधे जनेऊ नहीं दिया जाता, सवा सिर चावल के ऊपर रखकर जनेऊ दिया जाता है। चावल विधाता ब्रह्मा को समर्पित होने वाली वस्तु है। जब किसी ब्राह्मण को हम जनेऊ देते हैं तो या तो वस्त्र के ऊपर रखते हैं उसको, या चावल के ऊपर रखते हैं। बातें छोटी छोटी हैं, ध्यान रखना इस बात की। तो उसको एक पात्र में चावल भरा जाता है, उसके ऊपर जनेऊ और एक सुपारी रखी जाती है, तब वह जनेऊ दिया जाता है। या फिर 5 वस्त्र लिए जाते हैं, उसके ऊपर जनेऊ रखा जाता है, कुछ दक्षिणा रखी जाती है। वस्त्र भी बिना दक्षिणा के नहीं दिया जाता, उसके ऊपर ये कुछ रखा जाता है। तो लिखा उपवीतम तयो दध्यान श्राद्ध काले सुधर्मवित। श्राद्ध काल में यदि किसी ने ब्रह्मचारियों को, ब्राह्मणों को जनेऊ दिया है तो क्या लिखा है? लिखा है पानम च सर्व विप्राणाम ब्रह्मदान सयात फलम। इसमें वर्णन किया गया है कि श्राद्ध काल में ब्राह्मणों को यदि यज्ञोपवीत आपने दिया है तो इसमें वर्णन किया है ब्रह्म विद्या का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, जनेऊ का दान करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र देकर उसका अज्ञान हरण करके उसको रास्ता बताकर एक पुण्य प्राप्त करता है। एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र देकर उसके अज्ञान का हरण करके जो पुण्य कमाता है, ब्राह्मण को यज्ञोपवीत दान करने से चारों वर्णों के लोग उतना फल ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेते हैं। ये जनेऊ की तो हम हर साल बसंत पंचमी पर कितने गुरुकुल के इन बच्चों को, ब्रह्मचारियों को जनेऊ देते हैं। यज्ञोपवीत इनका होता है। यज्ञोपवीत कराने का, करने का बहुत बड़ा पुण्य है। भारतीय सनातन संस्कृति जिंदी बनी रहेगी, ये सब कुछ करते रहिए। प्रार्थना पूर्वक निवेदन है, पांडाल में से जितने भी भक्त लोग जा रहे हैं, भंडारा प्रसाद चल रहा है, बिना प्रसाद के मत जाइएगा, भोजन लीजिएगा। आज बहुतों की ट्रेन है, जाना तो पड़ेगा ही। प्रसाद आपकी प्रतीक्षा में है, आपके इंतजार में है, बिना प्रसाद के मन जाइएगा। मैं यहाँ से जो बातें कह रहा हूँ, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो ये बात रही जनेऊ की। उपवीतम तो यो दद्यान श्राद्ध कालेषु धर्मवित। जनेऊधारी ब्राह्मण जनेऊ नहीं धारण करता तो उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है ध्वज का तो जन्म ही दूसरी बार होता है, एक माँ के पेट से जन्म लेकर और एक यज्ञोपवीत धारण करके। हम लोगों के पास में सबसे बड़ी ताकत हमारे जनेऊ की, हमारे यज्ञोपवीत की है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। जनेऊ व्यक्ति को पवित्र बनाता है, पावन बनाता है जनेऊ। तो ऐसे जनेऊ के दान की बहुत बड़ी महिमा है। कभी सौभाग्य, मौका ये सब कुछ मिलता रहा करे तो यह सब करते रहा करें आप। भगवान को, देवी देवताओं में हनुमान जी को, गणेश जी को, महादेव जी को, इनको जनेऊ चढ़ता है। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है जिनके घर में पूजा में यज्ञोपवीत जनेऊ होता है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। यह जनेऊ की बहुत बड़ी महिमा।